हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर स्टडी। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आज हमें कक्षा 10 की मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का क्या करना है, अध्ययन करना है। और पहले नंबर के क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि हमें पहले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है स्पष्ट गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा, लिखा हुआ है x² - 3x - 10 = 0। ये पहला क्वेश्चन दिया है, इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो अचर पद लिखा है, ठीक है, इस अचर पद का x के साथ स्क्वायर जो होता है, x² के साथ जिस संख्या का गुणांक होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, अचर पद का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि x के साथ यहाँ पर गुणांक देखेंगे तो कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है। ठीक है, जब कोई संख्या नहीं है x² के साथ यानी कि गुणांक पे क्या है, 1, यानी कि 1 गुणे 10 करेंगे तो जाहिर सी बात है 10 ही आ जाएगा। और जब 10 के हम क्या करेंगे, गुणांक खंड इस रूप में करेंगे कि जो चिन्ह माइनस का दिख रहा है घटाने पर कितना बच जाए, हमें 3 बच जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो चिन्ह दिख रहा है माइनस का, गुणा करने पे कितना आया था, 10। यानी कि 10 के इस प्रकार से फैक्टर यानी कि गुणनखंड करने के माइनस का चिन्ह घटाकर कितना बच जाए हमारे पास, 3। तो 10 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो किस रूप में हो जाएगा, 5 गुणे 2। ठीक है, 5 गुणे 2 यानी कि 5 दूनी 10। और जब 5 - 2 करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें पता है क्या, 3 मिल जाएगा। तो गुणनखंड इसी रूप में करेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्पष्ट, ठीक है, कि हमने जो लिखा हुआ है कि x² - 3x - 10 = 0। और हमने 3x को किस रूप में तोड़ा, 5x - 2x, क्योंकि x है ना तो 5 - 2 करना था हमें, तो 5x - 2x करेंगे। और जब माइनस का गुणा करेंगे इस बॉक्स के अंदर तो देखा ये 5x प्लस का था, अब माइनस का हो गया। और ये माइनस का 2x था, प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस का पता है ना, किसी भी संख्या में गुणा करते हैं चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, इसमें और इसमें दोनों में क्या दिख रहा है, x, तो x कॉमन निकाल लिया। इसमें और इसमें कितना दिख रहा है, 2 कॉमन, तो 2 कॉमन निकाल लिया। और बाद में दोनों में क्या दिख रहा है, x - 5, x - 5, तो x - 5 निकालेंगे तो बाद में क्या बचेगा, इसका x बच जाएगा, इसका +2, तो x - 5 निकालने के बाद x + 2 बच जाएगा। ठीक है, 0 के इक्वल हो गया। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं कि क्वेश्चनों को हल करने के लिए x - 5 को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर, तो ये कर लिया। और 5 पक्षांतर होगा, क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि x का एक मान क्या निकला है, 5, यानी कि द्विघात समीकरण का एक मूल कितना निकला है, 5। और फिर x + 2 को भी हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। और 2 क्या होगा, पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होगा, x = 5 और x = -2। ठीक, आया समझ में सभी को। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 2x² + x - 6। तो भाई सेम प्रोसेस हमने बोला ना अभी कि करना क्या रहता है, हमें ध्यान से देखते हैं इसको। करना क्या रहता है कि जो अचर पद जो 6 लिखा है, इसका x² के साथ जो गुणांक है वो कितना है, 2, यानी कि 6 गुणे 2। जो अचर पद होता है x² के गुणांक के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पर देखो चिन्ह भी माइनस का दिख रहा है और एक x का मतलब क्या है, 1x, यानी कि 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर, घटाने पर 1 बच जाए। तो क्या करेंगे, 12 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 4 × 3 = 12 है कि नहीं। तो 4 - 3 जब करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1, यानी कि गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके, 4x - 3x = 1x। ठीक है, तो इस रूप में हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो भाई हमने किया 2x², इस x को कैसे लिखा हमने, 4x - 3x के रूप में, क्योंकि 4 - 3 के रूप में गुणनखंड मिले थे, माइनस का 6 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का किसी भी कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखो 4x ज्यों का त्यों प्लस का, 3x ज्यों का त्यों माइनस का। ठीक, इसके बाद ध्यान से देखेंगे इस वाले पार्ट में दोनों में 2x कॉमन दिख रहा,
और माइनस का 3x और माइनस के 6 में माइनस का 3 कॉमन दिख रहा, ठीक है ना। जो मोस्टली कॉमन पार्ट होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो पहले वाले में 2x हमने निकाल लिया, तो कितना बचेगा x प्लस 2। इसमें से माइनस का 3 निकालेंगे। जब माइनस का चिन्ह लेते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित। तो माइनस का 3 निकालेंगे तो सिर्फ x बचेगा, वो भी प्लस का, और 3 दूनी 6 यानी कि प्लस का 2। और ध्यान से दोनों में देखेंगे, x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 2x और माइनस का 3, तो ये बच गया 2x माइनस का 3। और फिर क्या करते हैं, x प्लस 2 को 0 के बराबर, x पक्षांतर होगा माइनस का 2, और 2x माइनस 3 ये भी 0 के बराबर, तो 3 पक्षांतर होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो क्या है, गुणे में पक्षांतर में क्या होगा, भाग में जाएगा, तो x बराबर 2/3। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होगा, x बराबर -2 तथा x बराबर कितना हो गया 3/2, यानी कि ये क्या निकला है, इसके 2 मूल निकला है। ठीक, आई बात समझ में सभी को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दे रहा है कि करनी में 2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2। तो सेम प्रोसेस हमने जो ही बताई थी कि क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो अचर पद लिखा हुआ है 5√2 और x² का जो गुणांक है √2, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखिए स्पष्ट दिखा यहाँ पर, ठीक है, कि जो अचर पद है वो 5√2 और x² का गुणांक कितना √2। जब इनका आपस में गुणा होगा तो 5 तो है ही है, और √2 का भी आपस में क्या होगा, गुणा होगा। और जब समान करनी में दो संख्याओं का आपस में गुणा होता है, यानी कि √2 बराबर तो 2, तो ये √2 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करने के यहाँ पर प्लस का चिन्ह जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7। तो देखा ना, 5 दूनी 10, यानी कि 5 + 2 बराबर 7 दिख रहा होगा, ठीक है। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 5x + 2x के रूप में जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये ध्यान देना है यहाँ पर एक स्पष्ट चीज़ कि हमने चलो करनी में 2 और करनी में 2 का हमने 2 के बराबर कर दिया। अब ये आता कैसे, अब इसको ध्यान से देखिए, ये आता कैसे, ठीक है। तो देखिए जो करनी होती है उसकी घात कितनी होती है, 1/2, 1/2। और एक सूत्र भी होता है कि जब आधार समान होते हैं घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती। अब पता है ना, आधा आधा जुड़ के क्या हो जाएगा, 1। तो देखो हमने यहाँ पर हल भी करके दिखाया, 2 की पावर 1 यानी कि 2। इसलिए बोलते हैं कि समान करनी में जब दो संख्याएं होती हैं तो करनी क्या होती है, आपस में उनकी खत्म हो जाती है। इसलिए हमने करनी में 2 को हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। आया सभी को समझ में। चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन की ओर अगर ध्यान देंगे, चलिए क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान दें कि हमने क्वेश्चन को जो 7x लिखा हुआ है उसको अभी जस्ट बताया ना 5 + 2 के रूप में, तो 5x + 2x के रूप में लिख दिया इसको, ठीक है। और जब प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ज्यों कहते हैं 5x प्लस का 2x बच जाएगा। और ये तो ज्यों का त्यों लिखा है, कोई इंटरचेंज नहीं। अब इसमें देखेंगे और 5x यानी कि इस वाले पार्ट में ध्यान से देखेंगे तो x के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा हमें इसमें, ठीक है। और इन दोनों में अब कैसे करेंगे कि कुछ ना कुछ कॉमन है, क्योंकि ये √2 है ना, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, यानी कि √2 × √2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में हमने क्या कर लिया, x कॉमन निकाल लिया और 2 को हमने किस रूप में कन्वर्ट कर दिया, √2 और √2 के रूप में। अब स्पष्ट दिख गया हमें कि √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो दोनों में क्या कर लिया, √2 कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा कितना, √2x और सिर्फ 5, ठीक है। जब इतना बच गया, अब दोनों में देखेंगे √2x + 5 दोनों में कॉमन है तो निकाल लिया, इसका सिर्फ x बचेगा, इसका सिर्फ √2 बचेगा। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें क्या करना है, 0 के बराबर कर देना। जैसे कि √2x + 5 को 0 के बराबर किया, 5 पक्षांतर हुआ तो माइनस क्या आ गया, और √2 क्या है यहाँ पर गुणे में, और पक्षांतर में क्या होगा, भाग में चला जाएगा। तो x बराबर कितना निकला है, -5/√2।
अब इसको भी हम क्या करेंगे, 0 के बराबर, तो x प्लस रूट 2 बराबर 0, और x का रूट 2 जब ये पक्षांतर होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमारी क्या निकल आए, द्विघात समीकरण के जो मूल निकल आए x बराबर -5/√2 तथा माइनस का √2। आई बात समझ में सभी को? ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि 2x² - x + 8 बराबर 0। हमने जो 1/8 पक्षांतर किया तो माइनस का हो गया, आपस में बाद में दोनों का कैंची गुणा कर दिया, जैसे कि देखा होगा आपने यहाँ पर 8 × 2x² - x बराबर 1 × -1, और बाद में 8 का जब अंदर गुणा होगा तो 8 × 2x², 8 × -x, क्योंकि चिन्ह थोड़ा ना परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, चिन्ह थोड़ा ना परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक, तो ये आपस में क्या हो जाएगा 16x², और 8 के साथ होगा तो माइनस का 8x, और एक यहाँ माइनस का बचेगा, इस तरफ आएगा पक्षांतर में प्लस का हो जाएगा। अब ये क्या बदल गया, हमारा द्विघात समीकरण के रूप में सिंपली बदल गया। अब हमें सेम प्रोसेस कि जो अचर पद जो लिखा है इसका x² के साथ जो गुणांक है वो कितना 16, उसके साथ आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 16 × 1 बराबर 16। अब 16 के इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पे क्या है, यहाँ पर चिन्ह देख रहे हैं ना प्लस का, तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए 8, तो 4 × 4 16 ही तो होता है, और 4 + 4 कर देंगे तो बराबर किसके हो जाएगा 8 के। तो इसलिए हमने क्या कर दिया 4x + 4x कर दिया। ठीक है, और जब माइनस का गुणा होगा कोष्टक के अंदर, चिन्ह दोनों के क्या होंगे बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस यानी कि खतरे की घंटी, यानी कि चिन्ह का जब माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे परिवर्तित। ठीक है, और फिर दोनों में ध्यान से देखेंगे 4x कॉमन दिख रहा तो निकाल लिया, इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो माइनस का एक कॉमन दिख रहा है। क्यों, अगर यहाँ 4x - 1 बचा तो यहाँ पर भी 4x - 1 ही होना चाहिए, तो जब -1 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये भी क्या होगा 4x माइनस का था ये प्लस का हो गया, और 1 क्या था प्लस का था, तो अब ये माइनस का हो गया। अब दोनों में ध्यान देंगे कि 4x - 1 और 4x - 1 दोनों में कॉमन तो निकाल लिया, अब बचा कितना 4x - 1 ये भी बच गया। ठीक है, फिर वही सेम प्रोसेस 4x - 1 को 0 के बराबर, और ये वाला भी 4x - 1 0 के बराबर। ठीक है, इन दोनों को क्या किया हमने 0 के बराबर कर दिया, तो देखा यहाँ का एक पक्षांतर होगा तो प्लस का, इसका भी एक पक्षांतर होगा ये भी प्लस का। ठीक है, और 4x के साथ जो 4 था गुणे में पक्षांतर में क्या हो जाएगा वो भाग में चला जाएगा, ऐसे ये 4x बराबर था, पक्षांतर में ये भी क्या होगा भाग में चला जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण के जो मूल निकले x बराबर 1/4 और 1/4 दो मूल निकल आए। इस क्वेश्चन को हम सेकंड टाइप से भी हल कर सकते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में, सेकंड टाइप से हम देखते हैं कि कैसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, सेकंड टाइप पे हम कैसे हल कर लेते हैं। सेम प्रोसेस पहले वाले की तरह द्विघात समीकरण तक हम हल करते ले जाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन पे किया हुआ था, सेम यहाँ तक तो करना ही करना है। इसके बाद ध्यान देने वाली बात है कि आगे क्या प्रोसेस हो रही है इसको ध्यान देते हैं। ठीक है, ली थी ये कंडीशन हमने यहाँ तक कर ली। अब 16 को हमने 4 का स्क्वायर लिख देना और जे x का स्क्वायर, 8x ज्यों कहते हैं और 1 का स्क्वायर ये कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर दोनों स्क्वायर के रूप में है, तो 4x का हम क्या कर देंगे स्क्वायर बना देंगे, 1 का स्क्वायर तो है ये। अब 8 को हम किस रूप में लिखेंगे, क्योंकि एक सूत्र होता है ना, हम जानते हैं कि a² - 2ab + b² बराबर a - b का फॉर्मूला होता है, तो ये कहीं ना कहीं a - b का स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में ही बन रहा है, यानी कि a का स्क्वायर तो हमें मिल ही गया, ये रहा, b का स्क्वायर भी हमने कर लिया। 8 को 2ab के फॉर्म पे कैसे लिखेंगे, तो माइनस का चिन्ह तो है ये 2, और a की जगह पे हमें क्या मिल गया 4x, और b की जगह पे क्या है 1, गुणा करेंगे 8x तो आएगा। ठीक है, गुणा करने पे कितना आएगा 8x आएगा, तो हमने 8x को किस रूप में लिख दिया 2ab के फॉर्म में, 2 × 4x × 1 + 1 का स्क्वायर, तो किस सूत्र से ये सूत्र लिखा हुआ है - b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर ये रहा, b का स्क्वायर ये रहा, माइनस का 2ab ये रहा, तो a - b की फॉर्म पे लिख दिया। आज जब 2 घात है तो 2 बार लिख सकते हैं, 4x - 1 × 4x - 1, फिर सेम प्रोसेस वही 4x - 1 को 0 के बराबर, और ये वाले भी 4x - 1 को 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, बगल में देखते हैं, और जब 0 को इक्वल करेंगे तो 4x - 1 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का,
और 4 गुणे में पक्षांतर में क्या होगा, भाग में चला जाएगा। यहाँ का भी गुणे का पक्षांतर में क्या होगा, भाग में चला जाएगा। यानी कि द्विघात समीकरण के मूल कितने निकले, x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4, दोनों मूल क्या हो गए, आपस में निकल आए। तो ये क्वेश्चन का तरीका जो था ये किस तरीके का था, ये हमारे सेकंड टाइप का था कि सेकंड टाइप से हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, भाई चौथे नंबर वाले का। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टर्म्स में अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें भी सेम प्रोसेस भाई क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा अचर पद है, ठीक है, अचर पद 1 है। अब अचर पद का क्या करेंगे हम, 100 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब 100 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा एक का तो 100 ही होगा। अब 100 को किस प्रकार से जोड़ें कि प्लस का चिन्ह है यहाँ पर और जोड़ने पे 20 आ जाए। तो 10 × 10 अगर करेंगे तो 100 ही तो है, और 10 प्लस जब 10 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि हमने जो अचर पद और x² के गुणांकों का जब आपस में गुणा किया तो गुणा करने पे कितना आया, 100। और 100 को कैसे तोड़ सकते हैं, 10 × 10 और 10 प्लस जब 10 करेंगे तो जोड़ के कितना हो जाएगा, 20 के बराबर। यानी कि 10 + 10 की फॉर्म पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, 10 + 10 की फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा कि 20 को 10 + 10 के रूप में लिख दिया। और जब माइनस का किसी संख्या में जब गुणा करते हैं तो हम जानते ही हैं कि चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित। तो ये 10x प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, +1 = 0। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो इस वाले पार्ट में 10x कॉमन निकाल लिया। इसमें भी क्या है ना, 10x - 1 है, तो यहाँ पर भी 10x - 1 ही बचना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए इस वाले भाग से क्या कर लिया हमने, माइनस का 1 निकाल लिया। अब दोनों में देखा 10x - 1, 10x - 1 कॉमन, तो फिर बचेगा कितना, 10x इसका -1 ये, तो फिर ये बच जाएगा। और फिर सेम प्रोसेस भाई, 10x - 1 को 0 के बराबर, 10x बराबर 1, तो 10 का पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, x बराबर 1/10। सेम प्रोसेस इसका भी, x बराबर 1/10 इसका भी निकल आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। इस क्वेश्चन के भी सेकंड टाइप को हम देखते हैं, इसका भी सेकंड टाइप हल करते हैं। ठीक है, अब सेकंड टाइप हल करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले सेकंड टाइप हम देखते हैं। तो सेम प्रोसेस भाई, ठीक है। अब हमने 100 को देखा तो 10 का स्क्वायर × x², और 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 को तो कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी घात के रूप में लिख सकते हैं। और ये जब दोनों घात सेम है तो 10x का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी कि a² b² मिल गया। यानी कि ये कहीं ना कहीं 2ab की फॉर्म है, और जब कहीं ना कहीं 2ab की फॉर्म है तो 20 को किस प्रकार से लिखेंगे, 2 तो होता ही है सूत्र में, a की जगह पे 10 हो गया, b की जगह पे 1 है, तो गुणा करेंगे तो 20x ही तो लिखा है ये। ठीक है ना, यानी कि 20x को हमने कन्वर्ट करके इस फॉर्म पे लिख दिया। ठीक है, तो ये सूत्र कौन सा बन गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका फार्मूला होता है, a माइनस b का स्क्वायर, तो a माइनस b के स्क्वायर की फॉर्म पे लिख दिया। फिर दोनों को क्या कर दिया हमने, सेम बाई प्रोसेस हो गई पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह। ठीक है, इनमें 10x - 1 को 0 के बराबर, इसमें भी 10x - 1 को 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, तो बाकी सेम प्रोसेस क्या किया, पहले वाले की तरह 0 के बराबर किया, एक पक्षांतर प्लस का हो जाएगा और 10 पक्षांतर तो भाग में सेम इसका भी। यानी कि द्विघात समीकरण के दोनों के मूल कितने निकला है, x बराबर 1/10 तथा 1/10। ठीक है, तो ये आपकी प्रश्नावली 4.2 के पहले नंबर के सारे गुणनखंड विधि की अवधि हमने यहाँ पर हल करा दी। अगर वीडियो आपको समझ में आती है तो कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।